हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल विथ रिपेज। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट टिप्स के बारे में। जी हाँ, जो लोग हवाई यात्रा काफ़ी करते हैं, फ़्लाइट से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए एयरपोर्ट टिप्स बहुत ही काम और यूज़फुल आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलती रहें। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है, गेट टू द एयरपोर्ट अर्ली। यानी कि आप एयरपोर्ट जितना जल्दी हो, जितना अर्ली हो, उतना अर्ली पहुंचने की कोशिश करें। नॉर्मली डोमेस्टिक में जो एयरपोर्ट अराइव करने का टाइमिंग होता है वो मिनिमम 45 मिनट्स बिफोर डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट, यानी कि 45 मिनट पहले आपको एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना होता है डोमेस्टिक ट्रैवल में। और इंटरनेशनल ट्रैवल में 1 आवर 30 मिनट्स पहले आपको एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना होता है फ़्लाइट उड़ने के टाइमिंग से पहले। बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप जितना जल्दी, जितना अर्ली एयरपोर्ट पहुँचें उतना आपके लिए सब कुछ कन्वीनियंट होगा, आसान होगा। आपको लंबी क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्दी पहुँचेंगे एयरपोर्ट तो आप बोर्डिंग पास भी जल्दी ले पाएंगे और अपने मनपसंद फेवरेट सीट भी आप ले सकते हैं। तो बेटर ये है कि जितना अर्ली आप पहुँचे उतना आसान आपके लिए सब एयरपोर्ट की ट्रैवलिंग होगी। अगर आप फेस्टिवल सीज़न होता है, फेस्टिवल सीज़न के टाइम में काफ़ी रश होती है, तो उस वक्त भी आपको जल्दी पहुँचने के जो एयरपोर्ट, अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा एयरपोर्ट मैनेज करना सारी चीज़ें। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है, यूज़ टैक्सी सर्विस और कैब सर्विस और प्राइवेट व्हीकल टू रीच एयरपोर्ट। जी हाँ, अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल कार है विथ ड्राइवर तो आप वो यूज़ करें एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, या फिर अगर आप प्राइवेट कार से नहीं जा रहे हैं तो कैब या टैक्सी सर्विस का यूज़ करें एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अनटिल अगर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी ना हो। इसके दो बेनिफिट्स हैं, कैब से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं तो एक तो ये है कि आप बहुत क्विकली जल्दी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको काफ़ी टाइम लेगी, जैसे बसेस हो गए, मेट्रोज़ हो गए, वो आपको टाइम ज़्यादा लेगी एयरपोर्ट पहुंचाने में। दूसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि टैक्सी सर्विस या कैब सर्विस आपको डिपार्चर पॉइंट तक, एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट तक पहुँचाती है, ड्रॉप करती है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एयरपोर्ट से दूर कहीं पे ड्रॉप करेगी, फिर आपको वहाँ से चल कर के एयरपोर्ट पे तक जाना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा और टाइम टेकन होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि ऑलवेज कैरी एम्प्टी वाटर बॉटल विथ यू। हाँ, जब भी आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अपने साथ खाली बोतल ज़रूर कैरी करें। आपको जैसे पता ही होगा कि एयरपोर्ट में फ़्लाइट यात्रा में आपको किसी तरह का भी लिक्विड तरल पदार्थ कैरी करने की इजाज़त नहीं होती है। तो अगर आपको पानी पीने का अगर मन होगा तो आपको वहाँ पर या तो एयरपोर्ट पे एक्सपेंसिव महंगे पानी परचेज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे इसका आसान सोल्यूशन ये है कि अपने साथ खाली बोतल कैरी करें। जब आप एयरपोर्ट में इन कर जाएँ तो अंदर में, एयरपोर्ट के अंदर में आपको काफ़ी आउटलेट्स, छोटे पानी पीने के वाटर, ड्रिंकिंग वाटर्स के बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप पानी भर करके पानी पी सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट टिप्स है, ऑलवेज कैरी जैकेट्स और शॉल ड्यूरिंग फ्लाइट ट्रैवल। आप जब भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आप हमेशा अपने साथ जैकेट्स या फिर शॉल कैरी करें। जैसा आपको पता है कि जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं सेंट्रली एसी होते हैं और वहाँ की टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से जनरली कम ही होती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इंटरनेशनल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम तक एयरपोर्ट में वेट करना पड़ सकता है या एयरपोर्ट में स्पेंड करना पड़ सकता है। ठंड बहुत होती है, आपको ठंड लगेगी एयरपोर्ट में और आप आराम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जैकेट का यूज़ करें या जैकेट कैरी करें या शॉल कैरी करें। ये आपको गर्म रखेगी एयरपोर्ट में। दूसरा ये कि आप इसका यूज़ करके इसको एज ए पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए तकिया यूज़ करके आप रेस्ट भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स ये मैं आपको दूंगा वो ये है कि ऑलवेज
टैग योर लैगेज विथ एनी स्पेसिफिक स्टिकर्स और स्कार्फ और एनीथिंग। जनरली जो लैगेजेस होते हैं वो ब्लैक, रेड एंड ब्राउन कलर के होते हैं ज़्यादातर, और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप कहीं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं और आपकी लैगेज जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे आपकी आती है, तो कभी कभी सेम कलर की वजह से आप अपने लैगेज को पहचान नहीं पाते हैं और आपको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है अपने लैगेज को ढूंढने में या उसको रिकॉग्नाइज करने में। तो उससे बेटर ये है कि आप जो है अपने लैगेज को किसी स्कार्फ, किसी स्पेशल स्टिकर से टैग कर दें ताकि अपने लैगेज को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो और आपको वेट नहीं करना पड़े लैगेज को अपने लेने के लिए। इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं ये आपको दूंगा कि जब भी आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हवाई यात्रा से पहले आपको सिक्योरिटी चेक से पास होना पड़ता है, तो उसके लिए हमेशा रेडी रहें। जनरली आप अपने जैकेट्स, अपने बेल्ट्स, अपने शूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारे चीज़ को एक साथ एक ट्रे में रखें। जो भी अगर खाने पीने की चीज़ है उसको साइड कर लें। लिक्विड को तो बिल्कुल भी कैरी नहीं करें और बिल्कुल रेडी होकर के सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए जाएं। ये आपके लिए बहुत आसान भी होगा, बहुत कन्वीनियंटली आप सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से पास हो निकल जाएंगे। कभी कभी लोग बहुत जल्दबाजी में घबरा जाते हैं और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के टाइम में काफ़ी रश लग जाती है, और तो इसलिए बेटर ये है कि हम सजेस्ट करेंगे कि हमेशा रेडी होकर के एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में जाएं ताकि आप कन्वीनियंटली आराम से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, सेट अलार्म फॉर बोर्डिंग टाइम। अपने बोर्डिंग टाइम के लिए अलार्म अपने मोबाइल में सेट कर लीजिए। जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो सिक्योरिटी चेक वगैरह क्लियर करने के बाद हम लोग बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, हम लोग कहीं खो जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, कुछ खाने पीने में, मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, वीडियो देखने में बिज़ी हो जाते हैं, चैटिंग करने में बिज़ी हो जाते हैं, और हमारे माइंड से स्लिप कर जाता है, भूल जाते हैं हम कि हमको कितने बजे हमारी बोर्डिंग टाइम है, कितने बजे हमको प्लेन पर बोर्ड करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से कभी कभी किसी पैसेंजर की फ़्लाइट तक भी मिस कर जाती है। तो जब आप सिक्योरिटी चेक से क्लियर हो जाएं तो अपने मोबाइल में अपने बोर्डिंग टाइम का अलार्म सेट कर दें ताकि जैसे बोर्डिंग टाइम आए आपका डिवाइस रिंग करे और आप अपने बोर्डिंग गेट तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इसी से रिलेटेड है, ऑलवेज सिट नियर द बोर्डिंग गेट। जहाँ तक पॉसिबल हो, जब आप सिक्योरिटी चेक करने के बाद अपने बोर्डिंग इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद अपने बोर्डिंग गेट के आसपास ही बैठें। उससे फ़ायदा ये होगा, बोर्डिंग टाइम याद रखना भी नहीं पड़ेगा और आप आसान से ईज़िली अपने बोर्डिंग टाइम में कन्वीनियंटली एयरक्राफ्ट तक प्रोसीड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चलना या नहीं पड़ेगा, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको ये दूंगा कि ऑलवेज़ कैरी सैनिटाइज़र विथ यू। जी हाँ, आप आजकल जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही ज़्यादा हाइजीन की अवेयरनेस है गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, तो हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइज़र कैरी करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स वगैरह में, फ़्लाइट्स में अनहाइजीनिक चीज़ें टच करना पड़ सकता है। तो उसके लिए बेटर ये है कि सैनिटाइज़र यूज़ करें ताकि अपने आप को रेगुलर आप सैनिटाइज़ कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल, ये ट्रैवल का भी है और फ्लाइट ट्रैवल का भी है और सभी तरह के ट्रैवल का है कि ऑलवेज़ चेक योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर लीविंग फॉर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से निकलने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर से चेक कर लें। डोमेस्टिक में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप फ़्लाइट टिकट्स, अपनी आईडीज़ वो चेक कर लें। इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप चेक कर लें आपके पासपोर्ट्स है कि नहीं, फोटोग्राफ्स है कि नहीं, होटल वाउचर्स और वीज़ा, जो भी चीज़ें ट्रैवल से रिलेटेड हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली चेक करने के बाद ही आप घर से एयरपोर्ट के लिए निकल लें। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या ओवर एक्साइटमेंट में हम भूल जाते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिस कर जाते हैं जो हमारे बाद में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमेशा एयरपोर्ट से निकलने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके निकलें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये हमारे टिप्स बहुत ही यूज़फुल लगा होगा और ये आपको ट्रैवलिंग को और भी आसान और कन्वीनियंट बनाएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।